मैं ये एक्टिविज्म बोल रहा हूँ। आप में से जिस किसी को भी मेरे बारे में जो भी जज करना है, ये जज कर सकता है। मजाक उड़ाना है मेरा, मजाक उड़ा सकता है, कोई बात नहीं। आप आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का हक है, आप कर सकते हैं। तो ये एक्टिविज्म खत्म, मेरा दिल नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ के जाने का, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन मुझे रोकनी पड़ेगी। 7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जी। मैं कहूँगा कि वैसे तो जयपुर डायलॉग्स का लॉस तो है ही, लेकिन जयपुर डायलॉग्स के साथ साथ एक हमारा एक नैरेटिव लॉस भी है। एक भारत का जो नैरेटिव बन रहा था वो भारत का नैरेटिव लॉस भी है। और वो लॉस हुआ है एक्स मुस्लिम साहिल के वापस इस्लाम में चले जाने। अब वजहें तो बहुत सारी होती हैं और इस समय जो वजह बताई जा रही है, स्वयं ने उसने वीडियो करके और बताया है और अपनी स्थिति बताई है। ये बताया है कि कैसे अपनी माँ के कारण और उसकी माँ की इच्छाओं के कारण उसको वापस इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है और अपना जो एक्टिविज़म है वो बंद करना पड़ रहा है। वो बिल्कुल ठीक है और ये दिखाता है कि वस्तुतः व्यक्ति जो है उसमें जो भावनाएं हैं वो तो सनातनी ही हैं, क्योंकि इस्लाम में इस तरह का भाव माँ के प्रति आप कैसे रख सकते हैं? अगर आप नबी हुजूर की सुन्नत को फॉलो करते हैं तो ये भाव आप रख ही नहीं सकते कि भाई हमारी माँ की कुछ इच्छा है, उस माँ की इच्छा के कारण जो है वो हम अपना रास्ता छोड़ दें। क्यों? क्योंकि नबी हुजूर की आप ज़रा जीवनी पढ़ लीजिए। उन्होंने तो अपने उस चाचा तक पर लानत भेज दी थी जिसने उनको मक्का में जो बाकी कुरैश उनका कबीला था वो उनको मारने को आ रहा था तो उसे बचाया था, उनसे बचाया था, उस तक को लानत भेज दी थी। और अपने पूर्वजों को भी लानत भेजी हुई है, माँ को भी भेजी हुई है। कोई भी अपने कार्य के आगे, अपने रास्ते के आगे कोई न रिश्ता न कोई नाता। तो ये एक फितरत जो है वो आपको देखने को मिलती है सीधे सीधे इस्लाम में, मुसलमानों में। लेकिन ये फितरत अगर साहिल में नहीं है तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई जो जड़ है उसमें तो अभी भी सनातनी खून है। लेकिन ये भी है कि एक प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा हुआ है और प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और कईयों के प्रति खड़ा हुआ है, हमारे प्रति भी खड़ा हुआ होगा। लेकिन आप लोगों ने कई बार ये रोष भी व्यक्त किया हमको मैसेज करके, कमेंट्स में कि साहब कि आप आजकल एक्स मुस्लिम्स को नहीं बुलाते हैं। और एक्स मुस्लिम्स को हमने बहुत बुलाया, उनको बहुत हमने इनकरेज किया और उनको एक ऐसा ट्रीट किया कि जो लोग सही दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा में हमारा सहयोग है। हमने उनसे ये कभी नहीं कहा कि आप आके सनातनी बन जाओ लेकिन वो सही रास्ता दिखा रहे थे और ख़ास तौर से ये दो चार लोग थे, ये आने में भी बाद में कतराने लगे क्योंकि इनका जो बेस था, यानी ये अपना एक उद्देश्य लेके चलते थे इनके अनुसार कि वो उद्देश्य ये था कि साहब उनको मुसलमानों को इस्लाम से फ़ारिग करना था। तो वो इस्लाम से फ़ारिग तभी हो सकते थे जब उनको ये शक व शुबा ना हो कि भाई वो किसी भी तरह से हिंदुओं से प्रायोजित होते। साहिल की बात तो थोड़ी सी अलग थी क्योंकि साहिल जो था एक मॉडर्न सा भी और
अंदर रहा हुआ भी था, जाकिर नायक के लिए भी उसने काम किया हुआ था। उसने कुछ कुछ इमामत के कोर्स इत्यादि भी किए हुए थे। तो इसीलिए उसकी जो एक ओम हो अकबर ओम, जो उसने एक नई अजान ईजाद की थी, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। हमारे यहाँ जयपुर डायलॉग्स में कई बार आया, और जो भी ख़तरे इत्यादि हो सकते हैं उन सब ख़तरों को नज़रअंदाज करके आया, क्योंकि लोगों को पता तो चल ही जाता था कि हाँ भाई एक्स मुस्लिम साहिल आ रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरह के फतूरी लोग हैं, उनके रहते हुए उसकी ज़िंदगी को भी, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता था। यद्यपि हमारे यहाँ सिक्योरिटी रहती है, फिर भी तो वो खुलेआम यहाँ आके खुलेआम हमारे मंच पे शेयर करके, और उसने अपनी जो बातें हैं वो कही। आज भी जो कह रहा था, वो जो वीडियो मैंने देखा, उसमें वीडियो मुझे कह रहा था कि साहब की बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं इस्लाम को डिफेंड कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा उनमें विश्वास नहीं है। तो यदि तुम्हारा उसमें विश्वास नहीं है, तो केवल अपने जज्बात में जाके और अपनी माता जी के कारण आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो वहाँ कितने दिन रह पाएंगे, कितने दिन टिक पाएंगे, ये एक विचारणीय विषय है। क्योंकि यश अपयश जीवन मरण, यश अपयश जीवन मरण, ये सब है विधि हाथ। ये सब जो है ये भाई भगवान के ही हाथ में है, आपके भाग्य के ऊपर है। आपने बहुत यश कमाया, अब थोड़ा सा अपयश होगा। जीवन मरण का जहाँ तक प्रश्न है, यदि गीता पढ़ी होती तो इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का द्वंद्व आया था किसके सामने? अर्जुन के सामने आया था। अर्जुन के सामने तो बहुत बड़ा द्वंद्व आया था। अर्जुन ने कहा कि भाई मैं तो अपने परिजनों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, मैं आचार्य भीष्म सामने हैं, आचार्य द्रोण सामने हैं, भीष्म पितामह सामने हैं, आचार्य हमारे कृपाचार्य सामने हैं, ये सारे लोग हमारे सामने हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? और उसने उसको अलग अलग तरह से रैशनलाइज किया। और उसके बाद चूँकि उनके पास भगवान कृष्ण का सानिध्य था, भगवान कृष्ण का परामर्श था, भगवान कृष्ण की गाइडेंस थी, तो वो उस दुविधा से निकल गया। दुर्भाग्य से साहिल के पास ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भविता भूत्वा वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, जो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, के शरीर के जाने से आपका निधन नहीं हो जाता है, आप नहीं मरते। जो स्व है वो वहीं रहता है। लेकिन इसके लिए फिर बहुत विचार चाहिए, इसके लिए बहुत गहराई चाहिए। अभी भी और लोग भी हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कह रखा है कि साहब कि वो और किसी फोरम पर नहीं आएंगे, यानी हिंदू फोरम्स पे नहीं आएंगे, वो अपने मुसलमानों को ही एजुकेट करके उनको ही निकालेंगे वहाँ से। अभी कुरान वाला जी जो है, तमाम मुश्किलों के बावजूद सच वाला जी उर्फ कुरान वाला जी, वो डटे हुए हैं। उनको तो भाई वो बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं, उनको कई बार धोखा भी हुआ है, लोगों ने ही धोखा दिया है। लोगों ने क्या साहब, कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने भी धोखा दिया है उनको, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको धोखा दे दिया जो कि हिंदू था। ये सब बातें उनके साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। तो साहिल का लॉस एक बड़ा लॉस है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन अब ढूंढने की आवश्यकता है कि भाई साहिल जैसा और कोई है क्या। क्योंकि देखिए, मैंने आपको अभी जो उल्लेख किया कि मैंने एक्स मुस्लिम्स को अपने यहाँ बुलाना लगभग बंद सा कर दिया था। और लगभग बंद सा इसलिए कर दिया था क्योंकि ये आपस में ही इनके कितने झगड़े हुए, और पैसे को लेके आपस में इन लोगों के विवाद हुए। साहिल की बात नहीं कर रहा हूँ, साहिल के साथ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन और जो बाकी लोग थे उनके साथ में ऐसे विवाद हुए। क्योंकि मैं तो पहले कई सारे लोगों को बुलाया करता था, लेकिन मैं देखा कि साहब कि ये लोग जो हैं वो पैसे के पीछे ज़्यादा लग रहे हैं, और इनका जो है अपने उद्देश्य से थोड़ा सा भटकाव होता जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं इस एक्स मुस्लिम मामले में इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई
ये पॉपुलर है और इससे अच्छे पैसे मिलते हैं। ख़ास तौर से हिंदू जो हैं वो बहुत देखने को आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जयपुर डायलॉग्स पे इस्लाम संबंधी विषयों पर कुछ थोड़ा बहुत कमी भी आ गई थी। लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था कि अब हमारे पास तो जो इस्लाम के शोधार्थी हैं वो या तो मैं स्वयं हूँ या फिर नीरज अत्री जी हैं और 2-4 लोग हैं। और पहले एजुकेशन इतना हो गया, लोग स्वयं इतने एजुकेटेड हो गए कि आजकल आप कोई नया टॉपिक जबकि बिल्कुल ही फ्रेश नहीं हो तब तक फिर उसके ऊपर सुनते भी नहीं, क्योंकि एक प्रकार से हमने इसमें बहुत आगे जाके और इस पर विचार किया है, इस पर लोगों को जानकारियाँ दी हैं और अब लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं पहले से ही। फिर भी मैं कहूँगा कि भाई साहिल ने 4 साल जो भी योगदान किया वो अमूल्य योगदान है। और साहिल का ये कहना है कि वो अपने वीडियोज़ अपनी चैनल बंद कर देगा और वीडियोज़ वहाँ से हटा लेगा। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे उसके वीडियोज़ हैं और मैं तो किसी कीमत पे हटाऊंगा नहीं। साहिल यदि रिक्वेस्ट भी करेगा कि साहब के आप वीडियोज़ अपने यहाँ से हटा लें तो मैं कह दूँगा सॉरी, मैं अपने रास्ते को नहीं त्यागता, मैं अपने रास्ते पर कायम हूँ, मैं कतई नहीं हटाऊँगा। और हो सकता है कि उनकी सीरीज़ बना के दोबारा यदि लगेगा तो दोबारा जो हमारी दूसरी चैनल है धर्मा चैनल, उसके ऊपर जो है उसकी एक सीरीज़ चलाने का मुझे लगता है ये अवसर बन सकता है। कोई बात नहीं साहिल, जहाँ भी हो वहाँ खुश रहो। और जब कभी लगे कि भाई वापस आना है, घर वापसी दोबारा करनी है, एक बार तो आपने घर वापसी कर ही ली थी, अगर दोबारा घर वापसी करनी है साहिल को तो हम सभी लोग जो हैं वो स्वागत करेंगे। हम किसी भी प्रकार से निरादर नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार से बुरा भला नहीं कर रहे, हम कोई नीयत पे शक नहीं कर रहे। इंसान की फितरत में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आती हैं, इमोशनल कमज़ोरी उनमें से एक है। तो अभी एक इमोशनल समय आया है, उसको देख के आप छोड़ रहे हो, वापस जा रहे हो उसी निज़ाम में जिसको आप गलत साबित करके आए थे। तो वहाँ पर आप अपने कॉन्शियंस के साथ कैसे रह सकोगे वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, कभी मौका मिले तो गीता का दूसरा अध्याय ज़रूर पढ़ लेना साहिल। जय हिंद, जय माध्यम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।